तो खाना खाते समय 5 गलतियों से खाना अटक जाता है, फंस सकता है। खाना खाते समय 5 गलतियों से आपका खाना अटक सकता है या फंस सकता है, इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिए। गले में कुछ फंसने से, दम घुटने से, सांस लेने में परेशानी होने पर, थोड़ा-सा परेशानी हो रही है, हम खाँस रहे हैं और निकल नहीं पा रहा है, तो हमें एक टेक्निक होता है, जिसे मेडिकल या फर्स्ट एड की भाषा में हम हेमलिक टेक्निक कहते हैं। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, एकदम मस्त, स्वस्थ, शानदार, सुखद होंगे, मंगलमय जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था इस राइट सेहत यूट्यूब चैनल में, जिम में हार्ट अटैक की सच्चाई। आप सबने उसे बेहद पसंद भी किया। अब मैं दूसरे वीडियो के विषय के लिए, मतलब मैं किस विषय पर अपना ये वीडियो बनाऊं, उस पर थोड़ा-सा मैंने सर्च करना प्रारंभ किया। 1-2 टॉपिक पर मैं एकाग्र होने की भी स्थिति में था कि चलिए इस टॉपिक पर मैं यह वीडियो आपसे साझा करूंगा नई जानकारियों के साथ। ऐसे में मेरी नज़र आजकल चल रही सुर्खियों पर पड़ गई। उनमें से एक समाचार था, बिहार के युवक की मोमोज खाने से मौत। हेडिंग देख करके, उस समाचार की हेडिंग देख करके थोड़ा-सा अटपटा मुझे भी लगा कि मोमोज खाने से मौत। फिर मैंने विस्तार से इस समाचार को खंगालना शुरू किया, उसके तह में जाना चालू किया। ऐसे भी मेरी आदत है कि किसी भी तथ्य को या समाचार को जब मैं पढ़ता हूं, तो पूरा डिटेल तक पहुंचने की कोशिश मेरी रहती है। तो इस खबर के मुताबिक बिहार के गोपालगंज में मोमोज खाने से एक युवक की मौत हो गई और यह घटना अभी इसी महीने के गुरुवार, यानी पिछले गुरुवार 13 जुलाई 2023 की देर शाम की ही है। बिहार में सिवान करके एक जगह है, वहां के बढ़हरिया थाना क्षेत्र के ज्ञानी मोड़ की यह घटना बताई जाती है। और जिस युवक की मोमोज खाने से मौत हुई, उस युवक का नाम था विपिन कुमार पासवान। उसकी उम्र लगभग, समाचार जो पत्र हैं उन सूत्रों के मुताबिक 25 वर्ष के आसपास थी, मतलब जवान ही था, युवावस्था में था। इस युवक ने दोस्तों के साथ शर्त लगा करके 150 के आसपास मोमोज एक साथ खा लिए, एक ही समय पर। क्षमता से कहीं ज्यादा मोमोज खाने के कारण अचानक उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। स्वाभाविक सी बात है, क्षमता से अधिक होगा, तबीयत बिगड़ेगी। और उसे गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने उसे बचाने की भरसक कोशिश की। डॉक्टरों का कर्तव्य होता है जो मरीज आए हैं उसे बचाएं, लेकिन दुखद घटना यह घट जाती है कि इलाज के दौरान ही उस युवक की मौत हो गई। जाहिर है इस केस में मोमोज के ओवर ईटिंग हुई थी, मतलब उस युवक ने क्षमता से अधिक एक ही समय में इतने सारे मोमोज खा लिए थे। इस समाचार के साथ ही मैंने थोड़ी सी खोजबीन और की कि क्या ऐसी घटना कभी और पहले हुई है, खासतौर पे भारत में। ऐसा कोई जानकारी उपलब्ध है क्या? नेट के माध्यम से खोजा मैंने, और भी अन्य स्रोत होते हैं उन माध्यमों से खोजा, मेडिकल के जो जर्नल्स होते हैं उसके माध्यम से खोजा। छानबीन में पता चला कि इसी साल जून महीने में दिल्ली के एक शख्स के गले में मोमोज फंस गया था और उस मोमोज के फंसने के कारण उसकी मौत हो गई थी। एम्स के मुताबिक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली है ना, जिसको हम साधारण बोलचाल की भाषा में एम्स कहते हैं, उनके अनुसार यह देश में पहला ऐसा मामला था जिसमें किसी शख्स की विंड पाइप में मोमोज फंसने से मौत हो गई है। इसका खुलासा, इस बात की जानकारी, इस बात का खुलासा एम्स के फोरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट ने किया था। इस घटना के बाद, इस घटना को सुन करके जो चाइनीज फूड के शौकीन लोग हैं, जो चाइनीज फूड को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, उन लोगों में थोड़ा सा दहशत का माहौल भी आ गया था
दहशत शुरू हो गई थी। हालांकि एम्स ने कहा, एक एडवाइजरी भी जारी की थी जो कि नेट में उपलब्ध है एम्स के द्वारा। उन्होंने कहा कि कई ऐसे चाइनीज डिश हैं जिन्हें हमें संभल कर खाना चाहिए। तो इस तरह से मेरे सामने दो घटनाएं हैं। एक मोमोज का ओवर ईटिंग से संबंधित है, जिसमें एक व्यक्ति मोमोज को बहुत ज्यादा खा लेता है, और दूसरा है मोमोज के गले में फंसने का मामला। दो घटनाएं हो गई, एक में ओवर ईटिंग हुई है और दूसरे में मोमोज गले में फंस गया है, और दोनों मामलों में एक चीज कॉमन है, वह है मोमोज। तो स्वाभाविक सी बात है, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मोमोज से संबंध के बारे में, मोमोज से कैसे मौत हो गई। तो चलिए विस्तार में जाने से पहले हम देखते हैं कि मोमोज है क्या। मोमोज के स्टॉल जो बिकते हैं, उस स्टॉल आजकल गांव शहरों में आप सड़क किनारे देखते ही होंगे। छोटे छोटे गांवों तक इनकी पहुंच हो गई है मोमोज की। अगर आप उम्र दराज हैं, अधेड़ हैं, तो हो सकता है कि आप इसे कभी टेस्ट भी ना किए हों या कभी खाए भी ना हों, लेकिन जो आधुनिक युवा हैं और छोटे बच्चे इसके भरपूर दीवाने हैं। इस मामले में लड़कियां और महिलाएं भी कतई पीछे नहीं हैं, उनको भी यह मोमोज बहुत पसंद आता है। तो शुरुआत में हम यह समझ लेते हैं कि मोमोज खाने का एक आइटम है, खाने का एक व्यंजन है। बहुत सारे पीस हैं, मतलब बहुत सारी संख्या में हैं, तो उसे हम कहते हैं मोमोज, और एक पीस है तो उसे हम कहते हैं मोमो। लेकिन स्वाभाविक सी बात है, बोलचाल में हम दोनों को ही मोमोज कहते हैं, चाहे एक पीस हो चाहे बहुत सारे पीस हो। भैया मोमोज देना, ये हमारे शब्द होते हैं। मोमो एक चाइनीज शब्द है जिसका मतलब होता है भाप में पकी हुई रोटी। चाइनीज शब्द है जिसका अर्थ होता है भाप में पकी हुई रोटी। दरअसल मोमोज जो होता है, अरुणाचल प्रदेश के मोनपा और सेरदुकपेन जनजाति के खान पान का एक अहम हिस्सा है। ये दोनों जनजातियां मोमोज को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं, और यह जगह जहां पर यह जनजातियां रहती हैं वो तिब्बत बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है, एकदम पास का इलाका है। और इस जगह पर मोमोज को पोर्क और सरसों की पत्तियों या अन्य हरी सब्जियों को भरकर तैयार किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो सबसे ज्यादा टेस्टी मोमो जो होता है वो शिलांग में मिलता है। कहने का मतलब यह हुआ कि जो शिलांग के मोमोज हैं वो सबसे ज्यादा स्वादिष्ट हैं, सबसे ज्यादा टेस्टी हैं। और यहां पर एक विशेष प्रकार का भी मोमोज मिलता है जिसके अंदर मीट भरा जाता है। तैयार होने के बाद मोमो को तीखी मिर्च के साथ, चटपटी मिर्च के साथ सर्व किया जाता है, परोसा जाता है। मतलब मोमोज को हम तीखी मिर्च के साथ खाते हैं। इसे चीन में डिमसम और डपलिंग्स भी कहते हैं। वहां मोमोस नहीं कहा जाता, जो मैंने ये नाम बताया वो कहा जाता है। सिक्किम में बीफ और पोर्क की फिलिंग की जाती है। और इतिहास के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो 1960 के आसपास या 1960 में ही कह लीजिए, एक भारी संख्या में तिब्बतियों ने अपने देश से पलायन किया था। उन्होंने देश छोड़ा था, जिसकी वजह से उनका जो कुजीन है वो भारत के सिक्किम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और कलिम्पोंग के पहाड़ी शहरों तक पहुंचा। इन जगहों तक पहुंच गया वहां का जो व्यंजन है मोमोस। और फिर वहां से ये आपके गली मोहल्लों तक, आपके दरवाजे तक यह मोमोस धीरे धीरे करते हुए अपना सफर तय कर लिया। सामान्यतः जो मोमो है उसको भाप से और तेल में तलकर दोनों तरीके से बनाया जाता है। हालांकि कई लोग भाप वाला ज्यादा पसंद करते हैं और कई लोग फ्राइड मोमोज ज्यादा पसंद करते हैं। आजकल नॉलेज के लिए आपके बता दूं, आपने देखा भी होगा, तंदूरी मोमो और चॉकलेट मोमो भी बनाए जा रहे हैं। ये तो हुई इतिहास की बात, हिस्ट्री की बातें कि मोमोज कैसे आपके दरवाजे तक पहुंचा, भारत में कैसे आया। अब आते हैं कि क्या कोई व्यक्ति मोमोज को खाकर मर सकता है, उसकी मृत्यु हो सकती है, उसकी जान जा सकती है। बिहार वाली घटना को
हम देखते हैं, उसमें शख्स ने कुछ ज़्यादा ही मोमोस खा लिया था। मैंने आपको बताया था 150 से ज़्यादा पीस मोमोस के उसने खा लिए थे। और कोई व्यक्ति अपनी क्षमता से ज़्यादा खाना खाता है, तो उसके पेट पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। आपने भी अनुभव किया होगा, थोड़ा-सा रोटी ज़्यादा खा लिए, थोड़ा-सा चावल ज़्यादा खा लिए या कहीं पार्टी हम मना लेते हैं, तो पेट पर प्रेशर आता है। ज़्यादा खाने के बाद पेट फूलना और लंग्स, फेफड़े पर अत्यधिक प्रेशर पड़ना, दबाव पड़ना लाज़मी है, स्वाभाविक सी बात है। अंदर जगह नहीं है, पेट फूलेगा, फेफड़े पर प्रेशर पड़ेगा। इस स्थिति में सांस लेने में परेशानी होना स्वाभाविक सी बात होगी, क्योंकि फेफड़े का कार्य सांस लेना है। और कई मामलों में हार्ट अटैक तक भी आ जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाती है, ऑक्सीजन सप्लाई होने में परेशानी होने लगती है और इस तरह से अचानक मौत की खबर आप तक पहुंचती है, मौत की खबर हमको सुनाई देती है। अगर कोई व्यक्ति एक ही समय में अपने शरीर की क्षमता से 4 गुना ज्यादा भोजन कर ले, अपने शरीर की क्षमता से 4 गुना ज्यादा भोजन कर ले, तो उसकी मौत हो सकती है। ऐसा डायफ्राम के फंक्शन पर, डायफ्राम की जो कार्य प्रणाली है, जो उसका कार्य है, उस पर असर पड़ने की वजह से होता है। दरअसल डायफ्राम जो होता है, मानव शरीर का एक अहम अंग होता है। यह फेफड़े के नीचे, या आप कह सकते हैं फेफड़े के नीचे और नाभि के ऊपर, समझ लीजिए एक साधारण भाषा में, सांस लेने वाली मांसपेशी है, जो कि हमारे अंदर रहती है पेट में, जो सांस लेने की प्रक्रिया में सहायता करती है। जब कोई इंसान सांस लेता है, हम श्वसन करते हैं, इंस्पिरेशन करते हैं, तो यही डायफ्राम सिकुड़ता है और लंग्स में हवा भरने के लिए स्पेस बनाता है, जगह बनाता है। इस प्रक्रिया के दौरान डायफ्राम ऊपर की ओर प्रेशर डालता है, तो इंसान सांस छोड़ता है। शरीर में 24 घंटे डायफ्राम जो है, बिना रुके अनवरत इसी प्रक्रिया को, इसी कार्यप्रणाली को करते रहता है। लेकिन कोई व्यक्ति अधिक भोजन कर लेता है, तो उसके पेट पर दबाव पड़ना प्रारंभ होता है, प्रेशर पड़ना प्रारंभ होता है, पेट फूलता है और वो डायफ्राम के फंक्शन पर असर पड़ना प्रारंभ हो जाता है। इस कारण डायफ्राम अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाता। जो डायफ्राम की कार्यप्रणाली है, वो प्रभावित हो जाती है, जिससे लंग्स में, हमारे फेफड़ों में हवा की सप्लाई नहीं हो पाती, वहां तक हवा ढंग से नहीं पहुंच पाता और सांस लेने में परेशानी होने लगती है। समय पर इलाज न मिलने से यह स्थिति मौत का कारण में तब्दील हो जाती है, अर्थात व्यक्ति की या मरीज की मृत्यु हो जाती है। दूसरी एक स्थिति पर भी लगे हाथ हम विचार कर लेते हैं। वह स्थिति होती है जल्दी जल्दी खाना खाने की। कई लोगों की आदत होती है, या कभी कभी हम जब कहीं ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं या किसी से मिलने का समय दिए हैं और लेट हो रहे हैं और हमको खाना खाना है, तो कई बार हम बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं। ऐसा करने से खाने के साथ, हमारे भोजन के निवाले के साथ हवा भी शरीर के अंदर पहुंचती है, जिससे गैस और ब्लॉटिंग, मतलब एक प्रकार का गैस का गोला बनने की परेशानी होने लगती है। ऐसा करने से गट हार्मोन, मतलब पचाने में जो सहायक हार्मोन होता है, जो शरीर में स्रावित होते रहता है, उस पर असर पड़ता है। यह दिमाग को सिग्नल देता है कि पेट भर चुका है, और जल्दी जल्दी खाने से दिमाग को सिग्नल देर से मिलता है और आप ज्यादा खाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अगर वजन घटाना है तो आप धीरे धीरे खाइए, ताकि दिमाग को सिग्नल मिले कि आपका पेट भर गया और आप खाना खाना बंद कर दें। तो ऐसे में वजन भी बढ़ता है जल्दी जल्दी खाने से। जल्दी जल्दी खाना खाने से इरोसिव गैस्ट्राइटिस की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। एक स्थिति होती है, एक बीमारी का नाम है, जिसमें इस तरह की समस्याएं बहुत ज्यादा उत्पन्न हो जाती है, जिसमें हमको सामान्यतः अल्सर की समस्या हो जाती है। अंदर छाले या घाव, जिसको हम सरल भाषा में कहते हैं, अंदर बन जाता है। जल्दी खाने से एक और स्थिति का सामना शरीर को करना पड़ता है, वो होता है डायबिटीज का, मधुमेह का। सुने भी होंगे आप लोग। जल्दी खाने से
बॉडी इंसुलिन का इस्तेमाल उस तरीके से या उस तरह से नहीं कर पाती जैसा उसको करना चाहिए। ऐसे में होगा क्या? ऐसे में इंसुलिन रेजिस्टेंस का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारे शरीर का जो इंसुलिन लेवल है, ग्लूकोज लेवल है, वो बिगड़ना चालू हो जाता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस का जो सीधा संबंध होता है, वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम से होता है, पाचन से संबंधित हो जाता है। इससे चर्बी जमा होने लगती है, हमारे शरीर में फैट जमा होने लगता है, चर्बी जमा होने लगती है। खून में कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होने लगता है, जो हमारा ब्लड है, उसमें जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, वो कम होने लगता है। अब देखते हैं कि खाना गले में फंसता कैसे है। हमारे जो नेक है, गला वाला हिस्सा, वो काफ़ी पतला होता है। आपने देखा होगा सुराही की भांति है समझ लीजिए। इसमें 2 नली होती है अंदर में। अंदर में कितनी नलियाँ होती हैं? 2 नलियाँ होती हैं। पहली जो होती है सांस की नली होती है और दूसरी जो होती है खाने की नली होती है। दोनों के बीच एक एपिग्लॉटिस नाम की एक चीज होती है, जो यह डिसाइड करती है, यह निर्धारित करती है आपके लिए कि आप खाना खाएंगे कि सांस लेंगे। समझ गए होंगे मेरी बातों को? जो यह डिसाइड करती है कि आप खाना खाएंगे या सांस लेंगे। आप मुंह से खाना भी खाते हैं और सांस भी लेते हैं, लेकिन दोनों एक साथ नहीं कर सकते। मुंह से आप देखे होंगे सांस भी लेते हैं, खाना भी खाते हैं, लेकिन दोनों क्रिया मैं फिर से कह रहा हूं, आप एक साथ नहीं कर सकते। ऐसा आप करके ट्राई करके अपने ऊपर देख सकते हैं। सावधानी पूर्वक अगर आप ट्राई करना चाहें तो देख सकते हैं, दोनों कार्य एक साथ नहीं कर सकते। ऐसा आप खुद करके देख लीजिए। आप सांस लेते हुए कोई भी चीज घटक यानी निगल नहीं सकते, अंदर नहीं डाल सकते। इसलिए सामान्यतः आपने देखा होगा, आपको याद भी आ रहा होगा कि जब हम बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, तो हमको हिदायत दी जाती थी, हमको निर्देश प्राप्त होता था बड़े बुजुर्गों से, या टोकते थे वो कि खाना खाते वक्त बात नहीं करना है। खाना खाते वक्त, भोजन करते वक्त, नाश्ता करते वक्त बात बिल्कुल नहीं करना चाहिए या बिल्कुल मत करो, क्योंकि खाने की नली में कुछ फंसने से मौत हो सकती है। ऐसा उस समय लोग जानते थे पहले से ही। उसमें जाने वाली चीज अंदर चली जाती है, फिर आप खांसी के जरिए उसे बाहर कर देते हैं। इससे आपको क्या होगा? उल्टी, खांसी और निमोनिया जैसी दिक्कत हो जाती है। मैंने बताया उल्टी हो सकती है, खांसी हो सकती है या निमोनिया जैसी दिक्कत हो सकती है। मौत का खतरा इतनी आसानी से नहीं होता। जैसे कि मैंने कहा, मौत का खतरा तब होता है जब खाना या खाने के जो कण, बड़ा कण जो है, सांस की नली में फंस जाता है। सांस की नली में फंस जाता है, इसमें सांस आना बंद हो जाता है, जो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन है वो बंद हो जाता है। दम घुटने से और न्यूरोजेनिक कार्डियक अरेस्ट आने से जान जा सकती है, इसमें आपकी मृत्यु हो सकती है। न्यूरोजेनिक कार्डियक अरेस्ट एक शब्द होता है, मतलब सिग्नल नहीं मिल पाता सांस लेने का और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो खाना खाते समय 5 गलतियों से खाना अटक जाता है, फंस सकता है। खाना खाते समय 5 गलतियों से आपका खाना अटक सकता है, फंस सकता है। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिए। अब वो गलतियां कौन-कौन सी है, इस पर हम चर्चा करते हैं। जल्दी-जल्दी खाना खाने से पहला, लगातार बात करते हुए खाने पर। आप लगातार बात कर रहे हैं और खाए जा रहे हैं। खाना बिना चबाए सीधे निगलने पर, कई लोगों की आदत होती है चबाते नहीं है, इतनी आलस्यता रहती है कि वो सोचते हैं कि ये काम पेट कर लेगा, हमारा शरीर कर लेगा। खेलते हुए बच्चे को खाना खिलाने पर, कभी भी खेलते हुए बच्चे की श्वास थोड़ी सी ज्यादा चलते रहती है तो उसको मत खिलाइए। नींद में किसी को खाना खिलाने पर, व्यक्ति सोया हुआ है, गहरी नींद, और आप खाना डाल दिए, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा खाना एक साथ खा लेने पर जगह ही नहीं होगा, स्वाभाविक सी बात है, तो फिर कैसे होगा? अब देखते हैं कि गले में कुछ अटक जाए या फंस जाए हमारे गले में, तो हमें क्या परेशानी हो सकती है। सबसे पहली परेशानी होगी, बोलने में दिक्कत होती है, आप बोल ना पाता। आपने देखा होगा गले में कोई चीज अटकती है, आप पानी तक नहीं मांग पाते। अगर आपके पास पानी नहीं रखा है तो आप इशारे से मांगते हैं, या सामने वाला समझ जाता है कि इसको पानी की जरूरत है। दूसरा, सांस लेने में कठिनाई होती है। आपने देखा होगा सांस लेने में बड़ा भारी टाइप की कठिनाई हो जाती है, आपको एक्सपीरियंस भी होगा। खांसी आना, खांसी आती है और रिफ्लेक्स एक्शन है। सांस लेते समय आवाज आना, घड़घड़ाहट की आवाज आती है उस समय सांस लेने में। और बात के कंडीशन में दिल की धड़कन का तेज होना, मतलब हार्ट रेट का बढ़ जाना।
और जब अगर बहुत ज़्यादा फँस गया है और आप कोई उपाय नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को निकालने का, तो शरीर का रंग नीला पड़ने लगता है, क्योंकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है। एक और लक्षण कई बार दिखाई देती है कि 2 मिनट तक शरीर जो है कँपकँपी महसूस करता है, कंपन होता है। तो ये तो हुई अलग बातें लक्षण की। अब साँस की नली में कोई चीज़ फँस जाए, तो उसे बाहर निकालने के लिए हम क्या करें? ये एक बड़ी चीज़ है। तो उसे बाहर निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, मरीज को खाँसी आए, स्वाभाविक सी बात है, आपने देखा होगा कुछ फँस जाता है तो हम खाँसने की कोशिश करते हैं। तो मरीज को क्या होना चाहिए? खाँसी आए, वो खुद खाँसने की कोशिश करे। इससे खाँस जो कण है वो बाहर निकल जाता है। इससे खाने की जो चीज़ है उसे बाहर निकालने में हमको मदद मिलती है। गले में कुछ फँसने से, दम घुटने से, साँस लेने में परेशानी होने पर, थोड़ा-सा परेशानी हो रही है, हम खाँस रहे हैं और निकल नहीं पा रहा है, तो हमें एक टेक्नीक होता है जिसे मेडिकल या फर्स्ट एड की भाषा में हम हेमलिक टेक्नीक कहते हैं। हेमलिक टेक्नीक नेट में सर्च करेंगे आसानी से मिल जाएगा। उस टेक्नीक का हमको इस्तेमाल करना चाहिए। यह साँस नली में फँसी हुई चीज़ को बाहर निकालने में मदद करता है। इस तकनीक में बेसिकली पोज़ीशन का खेल है। जो हम पोजीशन लेते हैं, उसमें हम पेट पर जोर देते हैं। इस हेमलिक टेक्निक में हम क्या करते हैं, जो पोजीशन लेते हैं, उसमें हम पेट पर जोर देते हैं। प्रेशर पड़ने से सांस की जो महत्वपूर्ण पेशी है, जिसकी चर्चा इस वीडियो में ही हमने पहले किया, डायफ्राम, वो ऊपर उठती है। इसे लंग्स, फेफड़ा जो है आपका, हवा बाहर निकालने को उत्प्रेरित हो जाता है और फंसी हुई चीज प्रेशर के साथ नली से बाहर निकल जाती है। इस तकनीक का प्रयोग, ध्यान रखिएगा, इस तकनीक का प्रयोग गर्भवती महिला और 1 साल से जो छोटे बच्चे हैं, उनमें सामान्यतः नहीं किया जाता और नहीं भी करना चाहिए। इस तकनीक को कैसे किया जाता है? या इस तकनीक को करने का सही तरीका क्या हो सकता है? सबसे पहला चीज़, जो प्रभावित व्यक्ति है, मरीज तो नहीं कह सकते उसको हम, प्रभावित व्यक्ति है। प्रभावित व्यक्ति जिसके गले में कोई चीज़ फँस गई है, उसको एकदम सीधा खड़ा कर दें। आप उसके पीछे चले जाएँ और दोनों हाथों से उसे पकड़ लें, पेट के हिस्से में, दोनों हाथों से उसे पकड़ लें। तो हाथ आपका कहाँ होना चाहिए? उसके सीने से नीचे और नाभि से ऊपर रहे, बेसिकली डायफ्राम के ऊपर रहे। मैंने आपको बताया था, सीने से नीचे और नाभि के ऊपर, डायफ्राम के ऊपर रहे और जोर से उसे पेट की तरफ खींचें, जोर से उसे पेट की तरफ खींचें अपने हाथों को और छोड़ दें। छोड़ दें मतलब यानी झटका दे दें हम उसे, तो फँसी चीज़ बाहर आ जाती है। अगर एक बार में बाहर ना निकले इस तकनीक से, तो दोबारा इस तकनीक को कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तकनीक से भी फ़ायदा नहीं पहुँच पा रहा है या वो चीज़ बाहर नहीं आ पा रही है, तो आप बार-बार इस तकनीक का इस्तेमाल कतई ना करें, आप उसे अस्पताल ले जाएँ। डॉक्टर की सलाह लें, चिकित्सक की सलाह लें। गले में फँसा खाना सूखा हो सकता है, कई बार सूखा खाना फँस जाता है, मिक्सचर वगैरह, गाठिया वगैरह जो हम खाते हैं। ऐसे में पानी का एक बड़ा घूँट 4-5 बार पिएँ, जिससे गले में फँसा पदार्थ जो है, गीला हो जाएगा और आसानी से नीचे उतर जाएगा। सामान्यतः छोटे बच्चों के गले में सूखी चीज़ें सामान्यतः फँस जाती हैं, क्योंकि गला की साइज़ जो होती है उस समय बहुत छोटी होती है और सूखा चीज़ उसमें फँस जाता है। गले में खाना फँसा हो, तो कोल्ड ड्रिंक पी लें। हालाँकि कोल्ड ड्रिंक को स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता, परंतु उसमें जो मौजूद होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो खाने को डिकम्पोज़ मतलब तोड़ने में थोड़ा-सा मदद करता है। जैसे वो कण है, जब सोडा हमारे पेट में जाता है और यह गैस भी बनाता है, तो हमें थोड़ा-सा ढकार जिसको हम कहते हैं, वो आना चालू होता है। इससे बना प्रेशर खाने को थोड़ा-सा अलग कर देता है, तोड़ देता है, टुकड़ों में तोड़ देता है और गले में जो फँसा चीज़ है, हो सकता है बाहर आ जाती है, अंदर की ओर चली जाती है। मक्खन खाने से गले में चिकनाई पैदा हो जाती है और फँसा खाना आसानी से नीचे चला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत सारा मक्खन एक साथ दे दें, थोड़ा-सा अपन ट्राई करके देख सकते हैं। इस तरह से आप अनुमान लगा सकते हैं कि दिल्ली वाली घटना, जो दिल्ली में घटना घटी, मोमोज़ का विंड पाइप में जो मोमोज़ फँस गया था, है ना? गले में मोमो कैसे फँस गया होगा? शुरू में जब आपने पढ़ा रहा होगा न्यूज़, तो इतने विस्तार से समझे नहीं थे, तो लगता था कि कैसे मर जाएगा, कैसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन अब आप देखे होंगे कि गले में मोमो कैसे फँस गया होगा, क्योंकि मोमो भाप से पका होता है और मैदे का बना होता है और इसलिए चिकनाई लिए हुए चिपचिपा भी होता है, बाहर से चिपचिपा होता है। अगर आप हाथ से उसे उठाकर देखेंगे तो आपको लगेगा और बहुत संभावना यह है कि यह नेक एरिया में फँसकर चोक कर दे। जो वेज मोमोस है, वो बहुत ज़्यादा चिकनाई लिए हुए मैदे का बना होता है, तो संभावना है कि नेक एरिया में फँसकर गले को चोक कर दे।
हालांकि मोमोज हेल्दी फूड माना गया है क्योंकि ये तली हुई नहीं होती, ये भाप में पकी हुई होती है। और मोमोज का अर्थ भी भाप में पकी हुई रोटी है, मैंने शुरू में बताया। लेकिन आजकल बहुत सारे मोमोज की वैरायटीज मार्केट में हैं, जिसमें तले हुए मोमो की वैरायटी बाजार में बहुत ज्यादा है और लोगों के द्वारा पसंद भी की जाती है। मोमो में सब्जियां होती हैं जो अधिकतर उसमें स्टफ के रूप में सब्जी जो डालते हैं मोमोज के अंदर, उसमें पत्ता गोभी को ज्यादातर लोग यूज करते हैं। और पत्ता गोभी को अगर ठीक ढंग से हमने नहीं पकाया है तो उसमें टेप वर्म कृमि, जिसको हम साधारण बोलचाल में कृमि कहते हैं, उसके बीजाणु हो सकते हैं। कहने का मतलब उसके कृमि के अंडे हो सकते हैं जो शरीर के लिए बहुत ज्यादा खतरे की स्थिति पैदा कर सकते हैं। मोमोज में स्वाद के लिए जो हम स्वाद हमको चाहिए उसके लिए सोडियम ग्लूटामेट मिलाया जाता है। एक केमिकल्स होता है जिसको हम कहते हैं सोडियम ग्लूटामेट, और यह सफेद क्रिस्टल पाउडर की तरह होता है। इससे मोटापा बढ़ता है, हमारे शरीर का मोटापा बढ़ता है। इसके अलावा भी नर्व डिसऑर्डर, मतलब हमारे तंत्रिका तंत्र में खराबी, पसीना अत्यधिक आना, सीने में दर्द, मतली आना, उल्टी जैसे लगना, उसको मतली आना कहते हैं हम, और हार्ट रेट, हृदय की धड़कन बढ़ जाने जैसी बीमारियों के होने का रिस्क बढ़ता है। मोमोज के साथ बड़े सुंदर तरीके से लाल चटनी परोसी जाती है, और आप देखेंगे कि वो चटनी का कलर बहुत ज्यादा चटक लाल होता है, साधारण लाल नहीं होता। तो उस लाल चटनी का रंग गहरा करने के लिए तरह तरह के केमिकल और कलर मिलाए जाते हैं, जिससे पेट में दर्द, जलन, एसिडिटी, गैस बनना और बवासीर, जिसको हम पाइल्स कहते हैं, उसकी परेशानी हो सकती है। मार्केट में, बाजार में मिलने वाले जो मेयोनीज जिसको हम कहते हैं, जो सफेद रंग का होता है, मोमोज के साथ देते हैं, चटनी जैसा ही एक चीज कह लीजिए, उसमें प्रिजर्वेटिव, मतलब वो लंबे समय तक ठीक रहे इसलिए उसमें आर्टिफिशियल इंटीग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं और अधिक मात्रा में डाले जाते हैं। और इसमें सैचुरेटेड फूड होता है, सैचुरेटेड फैट होता है, संतृप्त वसा जिसको हम कहते हैं, जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है, हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है, जिससे हार्ट डिसीज या हृदय संबंधित बीमारियों के होने का रिस्क काफी हद तक बढ़ जाता है। हार्ट अटैक की संभावनाएं नॉर्मल से कई गुना तक बढ़ जाती है। मुझे लगता है कि विषय से संबंधित सभी तथ्यों पर मैंने बारीकी से मेडिकल के आधार पर, चिकित्सा विज्ञान के आधार पर पूरी चीजों को सरल भाषा में, आपकी भाषा में समझाने की भरसक कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारियां आपके काम की होगी, आपके लिए उपयोगी होगी, आपके दैनिक जीवन में उपयोग के लायक होंगी। आपको डरना नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, आपको डरना नहीं है। मजे से मोमोज को खाना है, पर थोड़ा सा जरा संभल कर खाना है। हो सके तो मेरी यह सलाह होगी कि बहुत छोटे बच्चे और उम्र दराज जो व्यक्ति हैं, जो हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उनको इस मोमोज को खाने को ना दें तो बेहतर ही होगा। चलिए, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए विषय के साथ, और एक नए तथ्य के साथ, और एक नई जानकारियों के साथ। नमस्कार।